अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज है मंडे, तो मंडे में शाम में हम लोग गए थे पार्क। तो एक्चुअली मंडे में दोपहर में तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मतलब पहले तो खूब हवा चली, आंधी सी आई और फिर उसके बाद खूब तेज़ बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मंडे से जो है वो काफ़ी ठंड हो गई है। अब मतलब काफ़ी ठंड लग रही है और फिर हम जब शाम में गए पार्क को, तो यहाँ पर तो सब खुला हुआ था, तो यहाँ पर तो खूब ठंड सी हो रही थी। ख़ैर मैं तो बुर्का पहनी थी, मुझे तो इतनी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि काफ़ी ठंड हो रही है और हस्बैंड भी कहाँ स्लीव्स का पहने हुए थे, तो उनको भी हो रही थी ख़ैर महसूस कि ठंड सी वहाँ होने लगी। मतलब ये बारिश के होने के बाद ठंड एकदम से ठंड ने तेज़ी पकड़ ली है। देखिए अल्लाह की शान, पल में अल्लाह ठंड कर देता है और पल में ही गर्मी। बस अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाला, रहमत वाला है। तो यहाँ पर ख़ैर ये पार्क में ख़ैर कोई झूला-वूला कुछ नहीं है, पहले थे भी, अब तो कुछ भी नहीं है। बस ये समझ लें 2 बड़े-बड़े मैदान हैं जिसमें लोग वॉक करते होते हैं या बच्चे जाकर बस भागम-भाग वाला खेल लेते हैं। कभी-कभी मैं भी बच्चों के साथ जब जाती हूँ ना, तो मैं भी ऐसी भागा-दौड़ी वाला हम लोग आपस में पकड़म-पकड़ाई जो होता है वो खेलते रहते हैं। ख़ैर आज तो कुछ मैंने खेला-खूला नहीं, बस आज तो मैं वीडियो ही बना रही थी। तो मेरी बेटी कहने भी लगी कि मम्मू आज आप हमारे साथ खेलेंगी नहीं? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आज मैं खेलूँगी नहीं, आज मैं सिर्फ़ वीडियो ही बनाऊँगी। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना, यहीं से एक ट्रेन यहाँ से ट्रेन गुज़रती हुई दिखती है, तो हमारे बेटे को बहुत शौक है ट्रेन देखने का, उस ट्रेन में बैठने का। तब ये पापा के साथ जा रहे हैं, पापा ने कहा चलो आओ ट्रेन आ रही है, मैं तुम्हें ट्रेन दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये बर्थ पर खड़े होकर इनको दिखाएँगे कि ट्रेन जाते हुए। मगर यहाँ पर अंधेरा इतना है, मैंने इस ट्रेन की लेने की वीडियो कोशिश करी है, मगर इतना अंधेरा है, ट्रेन दिख ही नहीं रही है। अच्छा ट्रेन थी भी वो वाली पैसेंजर जो होती है, तो उसमें थोड़ी लाइटें-शाइटें होती हैं तो वो दिख जाती है, लेकिन ये थी मालगाड़ी, तो इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, एक अंधेरा ही सा था और कुछ नहीं था। तो ख़ैर फिर मैं वहाँ से आ गई, मैंने कहा यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो बेकार में खड़ा होना। ख़ैर मैं वहाँ से आ गई थी फिर। फिर यहीं से ये प्रोग्राम बना, हमारे हस्बैंड बोले कि अब आए तो हैं, चलो तो बच्चों को जूस-वूस भी पिला लेते हैं, चलो पी लेते हैं। तो ख़ैर मैं तो ख़ैर मना ही कर रही थी, मैंने कहा चलें बस, तो बोले नहीं चलो। तो ख़ैर हम फिर वही जूस कॉर्नर गए, जो पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हम जब गए थे, तो जब हम जूस पी रहे थे, तो जब वहाँ पर बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पानी खड़ा हो गया था। तो बहुत 1 डेढ़ घंटे हम लोग वहाँ बैठे थे। तो ये वही कॉर्नर है, हम यहीं जाते हैं हमेशा। कभी क ऐसा होता है कि हम दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हमने खूब, ख़ैर हस्बैंड ने तो अपने लिए नहीं लिया था, ख़ैर वही है कि मुझसे पिया ही नहीं गया अकेले, तो मैंने कहा नहीं आप भी पिएँगे मेरे साथ। तो ख़ैर फिर मैंने एक ही गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल ली थी। तो ख़ैर फिर उन्होंने 1 आध सिप लिया था, ज़्यादा नहीं। वो कह रहे थे नहीं मुझे नहीं पीना है। तो ख़ैर यहाँ पर चिप्स भी लिए बच्चों ने और हमने जूस लिया, इसको एन्जॉय करा, फिर हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद का फिर कोई क्लिप वग़ैरह नहीं लिया मैंने। तो फिर तो देखिए ये 2 स्ट्रॉ डले हुए, मैं हस्बैंड से कह रही हूँ पी लें आप भी, तो ख़ैर उन्होंने मेरे कहने से 1-2 सिप ले लिए थे। तो फिर ये है अब ट्यूसडे मॉर्निंग में वही ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए आज लंच में बनाकर दूँगी मैं बर्गर। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैं शामी कबाब बनाकर रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो आज मैं शामी कबाब के बर्गर इनको बच्चों को बनाकर दूँगी लंच में। और साथ में अंडा भी, मतलब अंडे की ना ऑमलेट करके और वो भी रख दूँगी साथ में उसको ऊपर ही। तो बस ये सादा-सूदा सा बर्गर मैं बनाकर देती थी। मैं कहती हूँ बाज़ार से तो अच्छा है कि ये, मतलब पता तो है कि इसमें क्या मैंने डाला है, क्या नहीं करा है। बाज़ार में पता नहीं कौन-सा ऑयल लगा रहे हैं, कब का रखा हुआ है, क्या है। तो ये मैंने आज मैंने ये करा। वैसे तो मैं देसी घी में ही फ्राई करती हूँ कबाब, लेकिन आज मैंने ये कहा कि चले 2 तवे निकाल लेती हूँ, एक पर बर्गर सेंक लूँगी और एक पर मेरे कबाब होते रहेंगे, तो जल्दी निपट जाऊँगी मैं। और फिर ये भी था कि मुझे हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाकर देना था, उधर से आप लोगों के दूल्हा भाई ने भी कह दिया था कि मेरे लिए भी नाश्ता तैयार कर दो, तो मुझे उनके लिए भी तैयार करना था और ये भी करना था। तो ख़ैर बस सभी कुछ कर रही थी, ख़ैर जल्दी-जल्दी बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो यहाँ मैंने अंडे तोड़ लिए और उसमें मैं बस काली मिर्च और काला नमक ही डालूँगी, वो मैं बनाकर जो रखती हूँ अंडों का मसाला, वही बस डालकर इसको फेंट लूँगी और इसकी छोटी-छोटी सी गोल-गोल सी, बस बर्गर के बराबर ही छोटी-छोटी आमलेट सी बना लूँगी। पहले कबाब रखूँगी, फिर उसके ऊपर वो रख दूँगी ऑमलेट। अच्छा बेटी तो जो सॉस वग़ैरह है वो खा लेती है, बेटी को तो ख़ैर मैंने सॉस-वॉस लगाकर दे दिए थे। और एक बेटी के लिए बनाया अपनी, और एक मेरी बेटी की फ्रेंड है मुफ़ज़िला,
तो मैं उसके लिए भी बना कर देती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची है, वो भी बहुत अच्छी बच्ची है। तो ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मैं उसके लिए ये बनाती हूँ। तो उन दोनों के लिए मैंने सॉस लगा दी थी, लेकिन मेरा बेटा जो है वो सॉस वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने सादा-सा बस बना दिया था बर्गर, खाली कबाब और अंडा रख कर बना दिया था। और हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ने, मैंने पूछा तो वो बोले नहीं आज मुझे ये मत देना, आज मुझे आलू वाला जो सैंडविच होता है वो बना कर देना। तो ख़ैर मैंने उनके लिए वो ब्रेड पर, उन्होंने कहा तो मैंने उनके लिए ब्रेड पर बना दिया था। सबकी अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं कि किसी को ये क्या खाना और किसी को क्या नहीं खाना। अच्छा, बच्चों ने आज वैसे ब्रेकफ़ास्ट में तो सादा ऐसा लिया था, बेटे ने रस्क ले लिए थे और बेटी ने ब्रेड ले लिए थे। ये मैं आपके दूल्हा भाई के लिए तैयार कर रही हूँ ब्रेड। अब मैं इसको सेंक दूँगी, इसके ऊपर अंडा भी रखूँगी। ख़ैर मैं अंडा ख़ैर सब नहीं खाया था, सबके लिए ही बनाया था और मैंने अपने लिए भी बर्गर ही बना लिया था। और ये मैंने अपने बेटे के लिए टिश्यू में पैक कर दिया, वही किचन टॉवल जो होती है इसमें लगाकर, और बेटी के लिए मैं क्लिंग रैप में कर दूँगी। तो जी, यहीं तक थी मेरी बस छोटी-सी वीडियो बनाई थी। आज मैंने शाम की और सुबह की छोटे-छोटे से क्लिप ले लिए थे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में, नए रूटीन के साथ। यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर इत्तू सी भी अच्छी लगी हो, ज़रा-सी भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।